जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप कर लेना यह एक कार्य। इस एक कार्य को यदि आपने कर लिया तो फिर आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। जो भी भाई बंधुओं के बीच में तलाक की स्थिति चल रही है, जिनका तलाक होने वाला है, जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर है, जिनके पति किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गए हैं और अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनके पति की कमाई किसी और के जरिए खर्च हो रही है, जिनका पति अपने घर में पैसा रुपए नहीं दे रहा है, जो अपने बीवी बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, जो लोग किसी और के प्यार में पागल हैं, वह प्यार को पाना चाहते हैं, सच्चा प्यार उनके जीवन में नहीं मिल रहा है, वह चुपचाप से प्रेम तो करते हैं पर अपने प्रेम को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके प्रेम के बीच में किसी भी तरह की रुकावट है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो रुकावट बन रहा है। दो प्रेमियों के मिलने में जो लोग रुकावट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह उपाय बहुत ही असरदायक रहेगा। आपको बस एक ही उपाय करना है। बस एक उपाय के करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बंधु, साथ ही उन लोगों से मेरा अनुरोध है जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। साथ ही बजरंगबली के जितने भी सच्चे भक्त हैं, पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। क्योंकि बंधुओं, जब भी जीवन में हमें संकटों ने घेरा होता है, किसी भी तरह का संकट हमारे जीवन में चल रहा होता है, संकट से हम घिरे होते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, तब व्यक्ति को हमेशा बजरंगबली की शरण में जाना चाहिए। बस संकट मोचन हनुमान जी तुरंत ही संकटों को हरण करते हैं, समस्याओं का समाधान कर देते हैं। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा संकटों से घिर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है, तो उस समय में मेरी सलाह है कि हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी की शरण में जाने से संकट मोचन हनुमान 100% व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। उनकी शरण में जाने से कभी भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। मैं यह विश्वास से कह सकती हूँ, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान हनुमान जी न कर सके। इसलिए तो हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहा गया है, क्योंकि उन्हें यह वरदान स्वयं माता सीता ने दिया था। बंधुओं, यहाँ पर जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, यह पावरफुल मंत्र है। यह मंत्र आपके रिश्ते को जबरदस्ती सही कर देगा, आपको आपके प्रेमी से मिला देगा। जिन लोगों का रिश्ता टूटने वाला है, उनका रिश्ता टूटने से बच जाएगा। इतना प्रभावी यह मंत्र है। आपके वैवाहिक जीवन को हर हाल में ठीक करने की क्षमता रखता है यह मंत्र। आपका रिश्ता कितना भी टूटने की कगार पे हो, आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं होती है, वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा टकराव आपका होता है, सारी समस्याओं का समाधान है इस मंत्र में। यह मंत्र आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपको बस करना यह होगा कि आपको यह उपाय करना होगा। यह उपाय आप अगले दिन करेंगे और 7 दिन में ही आप रिजल्ट पाएंगे। इसके परिणाम आपको 7 दिन में ही दिखाई देंगे। आपके जीवन में आपको सब कुछ ठीक होता नजर आएगा। जो प्रेमी आपसे बात नहीं कर रहा है, जो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, अब वही जीवन साथी आपकी हर एक बात मानने लगेगा, आपके इशारों पर नाचेगा, आपकी सारी बातें मानेगा और आपके हर एक कार्य पूरे होने लगेंगे। और कोई कितना भी जोर लगाए, लेकिन आपके रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा। कोई तीसरा आकर यदि आपके रिश्ते में दरार डालने का प्रयास करेगा तो उसको भी बहुत ज्यादा हानि होने वाली है, क्योंकि यह मंत्र है। यह मंत्र देवी देवताओं से जुड़े हुए होते हैं। इसमें यदि किसी ने अपना हस्तक्षेप किया तो उसके साथ बहुत गलत होने वाला है। तो बंधुओं, आपको यह मंत्र बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, किसी को बताना नहीं है, गुप्त रूप से करने हैं। यह मंत्र हम आपको वीडियो के अंत तक बताएंगे, तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। इसके लिए बंधुओं, सबसे पहले तो व्यक्ति को अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। विचारों में शुद्धता रखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे मन को और मन के अंदर जो भी भाव उठते हैं उनको दूषित कर देते हैं। क्योंकि हमारे अंदर यदि विचार गलत होते हैं तो हमारा पूरा ऑरा गलत हो जाता है। हमारे आसपास जो भी लोग रहते हैं वह हमें गलत ही महसूस होने लगते हैं। तो बंधुओं, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों में सात्विकता रखनी चाहिए। हमें भक्ति मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो भी समस्याएं चल रही हैं, भगवान उन्हें जरूर ही ठीक करेंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से कभी भी कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अपने विचार शुद्ध रखने चाहिए और भावनाओं पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी भावनाएं हमसे बहुत कुछ करवा देती हैं। हमारी भावनाएं हमसे
कहेंगी कि अपने प्रेमी को छोड़ दो। हम भावनात्मक तौर पर यह चीजें अपने मन में रखेंगे या हम अपने घर वालों के कहने के अनुसार अपने प्रेमी को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम भावनात्मक होकर सोचते हैं, हमें लगता है हमारी बहन ठीक बोल रही है, हमें लगता है कि हमारी माँ ठीक बोल रही है। तो एक कसमकस की जिंदगी में व्यक्ति फंस जाता है और बहुत ज्यादा व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मची रहती है। तो अपने विचारों पर काबू करिए। विचार अच्छे आने चाहिए, विचारों में बिल्कुल भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। किसी का अहित करने की कभी नहीं सोचना चाहिए और किसी को छल से जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से प्यार को पाना चाहते हैं, जैसे कि जीवन साथी उनके तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है, फिर भी वह उसके तरफ आकर्षित है, लेकिन सामने वाला आकर्षित नहीं है, तब भी उन्हें उसको पाना है। तो उनके मन के विचार गलत आ रहे हैं, उनके मन में गलत भाव उठ रहे हैं, क्योंकि प्यार हमेशा दोनों तरफ से होता है, एक तरफा प्यार कभी नहीं होता है। जो एक तरफा प्यार हासिल करना चाहते हैं उनके जीवन में प्यार कभी रहता ही नहीं है। ऐसे प्यार की आयु बहुत छोटी होती है। यहाँ पर विनाशकारक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित नहीं है, लेकिन आप उसे जबरन अपने बस में करना चाहते हैं। आप जबरदस्ती उससे प्यार करना चाहते हैं। तो इस स्थिति में बहुत ज्यादा विनाश होता है, क्योंकि सबसे पहले आप अपने मन से यह विचार निकाल दें, एक तरफा प्यार यदि आप चाहते हैं तो वह आपको कभी नहीं मिलेगा। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से आपकी तरफ आकर्षण होना चाहिए। केवल एक ही ओर से आकर्षण आप में है लेकिन सामने वाले में नहीं है, सामने वाला आपकी तरफ आकर्षित नहीं है, तो इस स्थिति में आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे प्यार को पाने का प्रयास न करें, इस स्थिति को बिल्कुल भी आगे बढ़ावा न दें, ऐसी चीजों को तुरंत रोक देना चाहिए। कई युवा यह गलती कर देते हैं कि उनको नया नया प्यार होता है, लेकिन उन्हें प्यार के मायने नहीं है पता, लेकिन लोग किसी को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें वह चाहिए, उनका वह प्रेम चाहिए, लेकिन सामने वाला उनकी तरफ आकर्षित नहीं है। तो इस स्थिति में लोग उल्टे सीधे कार्यों को कर देते हैं, जिससे कि उनका पूरा जीवन बर्बाद होता है, साथ परिवार भी टूट जाता है। बंधुओं, आपने शिव पुराण को यदि कभी पढ़ा होगा तो भगवान शिव माता पार्वती से प्रेम के बारे में क्या कहते हैं। महादेव कहते हैं कि तुम अपने दर्शन से साक्षात कराती हो। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि तुम अपने दर्शन से साक्षात कराती हो और मैं आनंद विभोर हो नाच उठता हूँ और नटराज कहलाता हूँ। यही तो प्रेम है, जब तुम बार बार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ। तुमने मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लिया है। यही तो प्रेम है पार्वती। किसी के अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना, यही तो प्रेम है। महादेव के अनुसार प्रेम वह है जो सब कुछ सहन कर सकता है। प्रेम वह है जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है। प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाता है। आप माता सती और भगवान शिव के प्रेम के बारे में भली भांति जानते होंगे। आपने रामायण में भी पढ़ा होगा, शिव पुराण में भी पढ़ा होगा। यदि आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपने जरूर सुना होगा, किसी टीवी सीरियल के माध्यम से आपने यह जरूर सुना होगा या किसी कथावाचक के मुख से जरूर सुना होगा। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? तो इस पर भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। इतना प्रेम भगवान शिव माता सती से करते थे। दरअसल एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसे भविष्य में किस तरह से देखा जाएगा? इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए कहा, प्रेम क्या है यह तुम पूछ रही हो पार्वती? सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुमने ही उजागर किया है। सत्य तो यह है कि प्रेम के अनेकों रूप को तुम ही ने उजागर किया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई हैं। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? तो इस पर भगवान शिव बोले सती के तो इस पर भगवान शिव ने कहा, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया था। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थीं। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती
के रूप में फिर से जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे वैराग्य से बाहर निकालने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कई सालों की तपस्या और तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में आज हम भगवान शिव को माता पार्वती के जीवन से उन प्रेम युक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम संबंधों में शामिल करके अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बना सकते हैं। बंधुओं, भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र बंधन हमें यही बताता है, इससे हमें यही सीख मिलती है कि एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो रिश्ते में बंध जाते हैं तो हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को न केवल उस रिलेशन में पूरा समर्पित कर दे बल्कि आपसी तालमेल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर भी जोर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अच्छे रिश्ते में दोनों की भागीदारी बहुत जरूरी है। और बंधुओं, जिन लोगों के बीच में हमेशा टकराव रहता है, हमेशा वह एक दूसरे की कटी करते हैं, एक दूसरे की बातों का सम्मान नहीं करते हैं, वहाँ पर यह इसलिए होता है क्योंकि वहाँ हमेशा प्यार की कमी रहती है। क्योंकि बंधुओं, जहाँ दो लोग एक रिश्ते से बंध जाते हैं तो वहाँ पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस रिश्ते में सहजता के साथ एक अपनापन होना चाहिए जो दो लोगों को हमेशा एक डोर से बांध कर रखता है। हालांकि शादीशुदा रिश्ते में गलत व्यवहार को अपनाना बहुत ही गलत है। यही एक वजह है कि प्यार के लिए किया गया आचरण मर्यादित हो सकता है। वहीं ही बंधुओं, जहाँ पर प्रेम नहीं होता है वहाँ इंसान अपनी मर्यादा को लांघने में कोई देरी नहीं करता है। वह किसी भी तरह का अनैतिक कार्य कर देता है जिससे कि रिश्ता टूटकर बिखर जाता है। जहाँ प्यार की कमी होती है वहाँ ऐसा देखा जाता है कि दो लोगों की पसंद आपस में मिलती नहीं है। पसंद की जगह जानने से लेकर बाहर खाना खाने तक उन लोगों की पसंद आपस में मैच नहीं करती है। पति पूरब जाएगा तो पत्नी पश्चिम जाएगी। इस तरह के हालात उनके जीवन में बने रहते हैं। आपस में तालमेल बनता ही नहीं है। हालांकि इस बीच छोटी तारीफ की बजाय आपस में अनबन कड़वाहट के आपस में टकराव होता ही रहता है। कड़वाहट बनी रहती है और यह स्थिति किसी भी रिश्ते को दीमक की तरह धीरे धीरे चाटना शुरू कर देती है। लोगों को इस बात का आभास तक नहीं होता है कि उनका यह व्यवहार उनके रिश्ते को खाए जा रहा है। यहाँ पर लोग बिल्कुल भी सुधार नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता है। दोनों लोगों को आपस में अपनी अपनी गलतियों को महसूस करना चाहिए, तभी स्थिति सुधरती है। कभी कभी अपने पार्टनर की प्रशंसा भी करनी चाहिए। होता क्या है, जहाँ पर बहुत ज्यादा टकराव की स्थिति हो जाती है, जहाँ एक दूसरे की शक्ल भी लोग पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पर प्रशंसा नहीं होती है। वहाँ पर हमेशा कमियां निकाली जाती हैं, वहाँ पर हमेशा खोट ढूंढते हैं लोग। इस वजह से रिश्ता और भी कमजोर और खराब होता चला जाता है। तो प्रशंसा को आप हल्के में मत लीजिए, यह भी बहुत बड़ा मंत्र है। यदि आप अपने जीवन साथी की तारीफ या प्रशंसा करते रहते हैं तो इससे उसका मन प्रसन्न रहता है और आपका रिश्ता मजबूत करने का यह एक बहुत बड़ा महामंत्र है। यह आपके रिश्ते को मजबूत करने का काम करता है। तो बंधुओं, कभी कभी आप प्रशंसा कर दिया करें। आप प्रशंसा नहीं करते हैं, उल्टा हमेशा खोट निकालते हैं, यह स्थिति आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। इस तरह के व्यवहार पर तुरंत रोक लगाएं। आज के समय में यह स्थिति बहुत ज्यादा लोगों में देखी जा रही है क्योंकि ईगो कभी भी व्यक्ति को कुछ अच्छे से करने नहीं देता है। चाहे फिर उसका किसी भी तरह का रिश्ता हो, चाहे माता पिता का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का या भाई बहन का। यदि आप में अहम की भावना है, आपकी अहम की भावना हमेशा टकराव कराएगी। आपके मन में घमंड है, ईगो है, तो यह हमेशा आपको गलत विचार देगा, आपको हमेशा गलत करने के लिए प्रेरित करेगा। आपका रिश्ता किसी के साथ अच्छा नहीं रहेगा। आपका रिश्ता हमेशा कड़वाहट भरा रहेगा, चाहे आप अपने परिवार में हो, चाहे आप अपने जीवन साथी के साथ हो। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने व्यवहार पर भी काम करना चाहिए। बंधुओं, भगवान शिव और माता पार्वती तो जन्म जन्मांतर के साथी थे। इसके बाद भी वह एक दूसरे को हमेशा जानने का प्रयास करते थे। बंधुओं, यह नियम आप पर भी लागू होता है। आपको भी अपने जीवन साथी को जानने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत से जीवन साथी का, बहुत से पार्टनर का कहना है कि हम साथ रहते हुए भी एक दूसरे के बारे में सब कुछ
तो जान ही जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके अचानक से पता चलने से अपना मन अच्छा हो जाता है, अपना मन और भी अच्छा हो जाता है और इसका अपना ही मजा है। इसलिए कहा भी गया है कि अजनबी बनकर अपने साथी को जानना केवल रिश्ते में उत्सुकता लाता है और आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक अच्छा रिश्ता तभी बनता है जब रिश्ते में झुकाव हो, क्षमा भाव हो, एक दूसरे की गलतियों को न देखें, एक दूसरे की गलतियों को माफ करें और स्थिति को संभालने का प्रयास करें। जैसे कि जीवन साथी की कोई बड़ी गलती आपके सामने आई है तो उस पर रिएक्ट न करें, उसे समझाने का प्रयास करें। बंधुओं, बहुत कुछ करना पड़ता है जीवन में, व्यक्ति को हर कदम पर मेहनत करनी पड़ती है। वो वेद पुराण भी यह कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। जैसे कि माता पार्वती की आपने शिव पुराण में कहानी सुनी होगी। प्रेम कहानी माता पार्वती की इस तरह कि माता पार्वती ने भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया था। अंतिम 108वीं बार में वे पार्वती जी बनी। पार्वती जी के स्वरूप से पहले उनका जन्म सती के रूप में हुआ था, जो प्रजापति दक्ष की कन्या थी। तो बंधुओं, जब माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए इतनी तपस्या कर सकती हैं, इतनी बार मरकर जन्म ले सकती हैं, तो क्या आप अपने जीवन साथी के लिए झुक नहीं सकते हैं, उसकी गलतियों को माफ नहीं कर सकते हैं? यदि आप वेद और शास्त्रों को पढ़ लेंगे, वेद और शास्त्रों में प्रेम की परिभाषा को आप जान जाएंगे, तो फिर आपका दिमाग खुल जाएगा। आप यह जो अभी गलतियां कर रहे हैं, सांसारिक जीवन को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, एक दूसरे से जो आप प्रेरित होते हैं ना, प्रभावित होते हैं ना, आपको गुरु मंत्र देने वाले ऐसे आपके जैसे ही बहुत सारे साथी मिल जाते होंगे। उनकी बातों को आप सुनते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। बंधुओं, क्या आपने कभी भी इस विषय में वेद पुराणों में जानने का प्रयास किया है? यदि किया होता बंधुओं, तो आपके जीवन में आज यह स्थिति नहीं होती। एक बार आप ज्यादा नहीं, शिव पुराण ही खोलकर देख लें, आपको प्रेम की परिभाषा समझ में आ जाएगी कि हमारे वेद पुराण और शास्त्र प्रेम को किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो बंधुओं, यदि आप सचमुच में जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं, तो वेदों में प्रेम की परिभाषा को जानने का प्रयास जरूर करें। यहाँ वहाँ के लोगों से आप ज्ञान न लें, अपने रिश्ते के बीच में कभी तीसरे को आने दें और न ही तीसरे की सलाह लें। अपना रिश्ता अपने आप ही अच्छा करें, अपने जीवन में मधुरता बनाए रखें। बात करते हैं मंत्र की, कि वह कौन सा मंत्र है सिद्ध करना है, उस मंत्र का जाप करना है, किस तरह से करना है, यह विधि पूरी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। वो आपको करना क्या है, भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करनी है, या फिर फोटो जो भी आपके पास हो उसे आपको स्थापित करनी है। अगर आपको भगवान शिव और माता पार्वती की अर्धनारीश्वर स्वरूप की मूर्ति मिल जाती है तो उसको आप स्थापित कर लें, या नहीं है आपके घर में तो आप ले आएं, लेकिन आपको इस तरह की मूर्ति स्थापित करनी है। फिर आपको एक आसन पर बैठ जाना है, भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करनी है। यदि आप महिला हैं तो आप माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें। यदि आप पुरुष हैं तो भगवान शिव का जल अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और उनका विधि पूर्वक पूजन करें। इसके बाद आपको करना क्या है, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक में घी इतना भर देना कि आपका उपाय जब तक पूरा ना हो तब तक दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए। जब उपाय आपका पूरा हो जाए, इसके बाद दीपक बुझ जाए तो कोई बात नहीं है। उपाय के बीच में दीपक बिल्कुल नहीं बुझना चाहिए, उसमें इतना घी आपको डाल देना है। इसके लिए आपको अपनी रामायण को खोलना होगा। यदि आपके घर में रामायण है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं से रामायण को ले आए। एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए आपके लिए यह रामायण के जो प्रसंग हैं, यह आपके लिए किसी मंत्र से कम नहीं होंगे और निश्चित तौर पर आपको प्रेम में सफलता मिलेगी। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रामायण में बहुत सारे ऐसे मंत्र छिपे हुए हैं जिनसे लोगों का कल्याण हो सकता है, जिनसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो बंधुओं, आपको करना क्या है, जब आप भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की विधि विधान से पूजा कर लेते हैं, इसके बाद आपको रामायण में शिव विवाह प्रसंग निकाल लेना है और उसे प्रेम मग्न होकर पढ़ना प्रारंभ कर देना है। यह उपाय आपको लगातार 11 दिनों तक करना है। अच्छा जीवन साथी मिलेगा, आपको प्यार में सफलता मिलेगी। तो बंधुओं, यदि विचार अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उपाय आपको लगातार 11 दिन तक करना है। उपाय करते समय पूरी श्रद्धा रखें, मन में विश्वास रखें। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।